दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आज आपके बीच में आया हूं कि देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे वक्र चाल में, यानी कि उल्टे चलेंगे। अब ये जब उल्टे चलेंगे, वक्री होके चलेंगे, तो क्या इनका कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव रहेगा? वक्री हो जाने से ये कैसा रिजल्ट देंगे, ये जानकारी मैं दूंगा। पहले तो मैं बता देता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है। शुभ ग्रह वक्री हो रहा है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जिस टाइम पर वक्री होगा गुरु, जिस टाइम पर गुरु वक्री होगा, उस टाइम पर आमने सामने, यानी कि उस 9 अक्टूबर को तो गुरु वक्री होंगे और 13 अक्टूबर की सुबह शुक्र आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि गुरु शुक्र आमने सामने होंगे। इधर आपको 2 नंबर राशि में दिखाई दिए। मैं मेष की अगर बात कर रहा हूं अभी, तो यहाँ 2 नंबर में आपको गुरु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे वक्री। और इधर 8 नंबर में 13 तारीख को आ जाएंगे शुक्र ग्रह। तो गुरु शुक्र आमने सामने, और शुक्र की सप्तम दृष्टि अपनी ही वृषभ राशि 2 नंबर पर रहेगी। और उससे भी बड़ी बात कि गुरु जैसा ग्रह अगर वक्री होगा तो उसमें कोई चिंता घबराने वाली बात नहीं होती है, ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब मान लीजिए कोई आपके घर से संत महात्मा गए, आपको अपना आशीर्वाद देकर के आगे की तरफ निकल गए। अब वो वापस भी आप ही की गली से चले जाएं, आप ही की रो से निकलें, तो दोबारा से आपको एक बार उनके चरण छूने का, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि वो आप ही की गली से आगे बढ़े थे, पर वो दूसरी गली से ना निकल के आप ही की गली से वापस निकले। तो ऐसे ही अगर कोई शुभ ग्रह वक्र चाल में, यानी कि उल्टी गति से चलना लगे, तो उसके कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। वो ग्रह आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि वो स्लो हो कहाँ रहा है। अब वो धीरे 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 चलेगा तो और अच्छी बात है, तसल्ली से रिजल्ट दे पाएगा। वक्र चाल में तो धीमी ही चाल हो गई ना उसकी, तेज़ तो चलेगा नहीं वक्री होगा तो। उल्टे पैर आप चलो तो क्या तेज चल लोगे? नहीं चल सकते। आगे ही तो चल सकते हो तेज, पीछे नहीं चल सकते। गाड़ी बैक गियर में फास्ट नहीं चल सकती, आगे के गियर में ही भाग सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी शुभता का प्रभाव देंगे। अब समय क्या है? पूरा हमारे पास अक्टूबर, यानी कि 21-22 दिन अक्टूबर के, फिर नवंबर का, और फिर दिसंबर, उसके बाद जनवरी और फरवरी। तो कितने महीने हो गए मोटे मोटे? 3 महीने तो यही हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी, और 20 दिन ये हो गए, 90 और 20 110 दिन, 4 दिन ये हो गए। तो लगभग आप मान करके चलो 120 दिन के आसपास, 115 से 120 दिन के आसपास का जो समय रहेगा, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपको वक्र चाल में अपना रिजल्ट देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप फल समझिएगा, क्योंकि मैं दृष्टियों को भी इंक्लूड करूंगा और साथ में फल तो आपको बताऊंगा ही। अब देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, शास्त्र ज्ञान देते हैं देवगुरु बृहस्पति, विद्या देते हैं देवगुरु बृहस्पति, पारलौकिकता देते हैं देवगुरु बृहस्पति, धन देते हैं देवगुरु बृहस्पति, स्त्रियों को पति का सुख देते हैं देवगुरु बृहस्पति, पुत्र संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, बड़े भाई का सुख देते हैं। देव इनका ब्राह्मण है, भक्ति से ये लीन कर देते हैं, ये आपको परोपकार का भाव देते हैं, आपको मंत्र विद्या से जोड़ते हैं, आपको वेदांतवादी बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपको सिद्धांतवादी बनाते हैं, आपको उच्च अभिलाषी बनाते हैं, आपको शास्त्र संबद्ध बात करना सिखाते हैं, आपको वाहन का सुख देवगुरु बृहस्पति देते हैं, श्रेष्ठ गुणों का समावेश देवगुरु बृहस्पति देते हैं। ये चने के कारक हैं, ये गेहूं के कारक हैं, ये कांसे के कारक हैं, ये धनिया के कारक हैं, हल्दी के कारक हैं, जौ प्याज
लहसुन, ऊन, पुखराज, ये सब चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मपरायण हैं, पितामह के रूप से जाने जाते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के पास जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और अब ये वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये अब वक्री हो रहे हैं 4 फरवरी तक के लिए। तो क्या प्रभाव ये डालेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। देखिए, मेष राशि मंगल के द्वारा रूल होती है और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी अब नीच होने वाले हैं 20 अक्टूबर को। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि का मालिक तो नीच हो जाएगा, पर मेष राशि से द्वितीय स्थान में यानी कि सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड रहेंगे, जिसके फलस्वरूप धार्मिक जो विचार शक्ति है वो आपके यहाँ पर बढ़ेगी। आपका उदार हृदय होगा, आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, आप पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे। आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, उससे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि वो भी मकर राशि पर नीच की रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा कैरियर में बाधा यहाँ पर ज़रूर उत्पन्न होगी। कैरियर में नीच दृष्टि होने से कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी उथल पुथल फेस करनी पड़ेगी। आपको धन का संचय करने में अत्यंत संघर्ष व दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित आपके होंगी। इसलिए मेष वालों में आपसे ये कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति बैठे ठीक जगह हैं, धन धान्य आपको देंगे, मेहनत भी आपसे कराएंगे, परंतु इनकी जो एक दृष्टि रोग स्थान पर जा रही है, केतु जिस राशि में विराजमान है कन्या में, वहाँ जा रही है छठे भाव पर, तो ऐसे स्थिति में रोग चोट का कष्ट रहेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपको फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शत्रु भय बना रहता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह भी आपकी चेस्ट के घर में नीच होंगे तो छाती से संबंधित विकार भी आपको देंगे। इसके अलावा गुरु शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध रहेगा, ये संबंध अच्छा होता है और दिनांक लगभग 13 अक्टूबर की सुबह से शुक्र ग्रह सप्तम दृष्टि से गुरु को देखेंगे, वृषभ राशि को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आपको थोड़ा सुकून ज़रूर मिलेगा, परंतु ये टेम्परेरी होगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ठीक रिजल्ट देंगे। बस आपको मंगल ग्रह के दान कंटिन्यूटी में करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके नीच हो जाएंगे और मंगल का जो नीच का समय रहेगा वो है दिनांक 21 जनवरी तक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 21 जनवरी तक कर्क राशि में मंगल नीच होंगे। आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति वक्रे हो रहे हैं। खर्चों की अधिकता भी आपके तनाव का कारण यहाँ पर बन सकती है। तो ये वो सभी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी वाणी में मिठास ज़रूर देखने को मिलेगी। आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति पर एक पॉजिटिव प्रभाव भी छोड़ोगे, ऐसा ग्रहगति आपकी कहती है। सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज जानकारी दूंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो ये वक्री होने जा रहे हैं, इनके वक्री चाल का प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, वो भी 12:30 बजे दोपहर में। इसका मतलब ये हुआ कि 9 तारीख से ये धीरे धीरे उल्टा चलना शुरू करेंगे, यानी कि बैक गियर लग जाएगा। सीधे ना चल के उल्टी चाल से रिजल्ट देना। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उल्टे होंगे, यानी कि इधर ये वृषभ राशि दिखाई दे रही है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, यानी कि आपके शरीर पर, आपके मान सम्मान के घर पर, आपके व्यक्तित्व के घर पर, यहाँ देवगुरु बृहस्पति उल्टे चलेंगे। अब इस घर में चलेंगे कब तक वक्र चाल में, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये चलेंगे 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, 90 दिन तो यही हो गए, 20 दिन ये 110,
115, 16, 17 लगभग 116-17 दिन के आसपास देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव वक्र चाल में रहेगा। क्या आपको दे सकते हैं, क्या आपसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं आज आपके साथ वीडियो में होंगी। दोस्तों देखिए, सबसे पता है महत्व क्या रखता है? महत्व ये रखता है कि देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने दैत्यों को शिक्षा दी, जो एक सबसे शुभ ग्रह की कैटेगरी में जाने जाते हैं, वो ग्रह जिनका प्रभाव ज्योतिष में हम सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ये विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, आध्यात्मिक एवं शास्त्र ज्ञान देते हैं, विद्या का सुख देते हैं, ये पारलौकिकता देते हैं, धन, न्याय, पति का सुख देवगुरु बृहस्पति से मिलता है स्त्रियों के कुंडली में। ये पुत्र संतान के कारक हैं, ये बड़े भाई के कारक हैं, ये देव ब्राह्मण हैं, ये एक तरीके से आपको भक्ति से जोड़ते हैं, आपको पितामह के दृष्टिकोण से उस भूमिका में कार्यरत रहते हुए आपको आगे लेकर के जाते हैं, ये परमार्थ की तरफ लेकर के जाते हैं, ये धर्म का कारक होते हैं, ये आपको एक तरीके से मंत्री पद देते हैं, उदारता देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, श्रवण शक्ति देते हैं, सिद्धांत वादिता देते हैं, उच्च अभिलाषी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, श्रेष्ठ गुणों का समावेश, परोपकार का, विनम्रता का भाव, श्रेष्ठता का भाव, ये देवगुरु बृहस्पति से मिलता है। ये चने का, कांसे का, गुड़ का, गेहूं का, हल्दी का, धनिए का, जौ का, प्याज का, लहसुन का, ऊन का, पुखराज, ऐसी सब चीज़ों का कारक होते हैं। और जन्म पत्रिका में ये 9वें भाव के कारक होते हैं, यानी कि ये जो 9वां भाव आपको दिखाई दे रहा है, ये खाना 9th हाउस है, ये 10वें भाव के कारक होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एकादश स्थान के भी कारक होते हैं, और साथ में ये दूसरे स्थान के भी स्वामी होते हैं, ये पंचम भाव के भी कारक होते हैं। यानी कि धन इनके पास 5th हाउस, यानी कि जो बुद्धि उन्नति संतान का होता है, इनके पास 9th, 10th और एकादश स्थान। अब आप सोच करके देखिए कि कितने प्रोमिनेंट हाउस देवगुरु बृहस्पति के पास में अकेले यहाँ पर होते हैं। और ये मोटापे के भी कारक हैं, अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति दोनों ग्रह शुभ हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे को देखें तो सांसारिक एवं व्यावहारिक जो सुख होते हैं उनको ये प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक सुख को ये प्रदान करते हैं, ऐसा योग बनता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, इस 1st हाउस में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और इनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो है, एक तो ये एकादश स्थान का, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है, और एक है यहाँ पर अष्टम भाव का, जहाँ पर ये आयु का भी घर होता है, और विराजमान का होंगे आपके शरीर पर। ऐसी स्थिति में सुंदर व्यक्तित्व ये आपको देंगे वक्र चाल में, क्योंकि अब धीरे 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 करके उल्टा चलेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपके बैक गियर लग गया है, अब आप आगे की गति नहीं पकड़ के आप बैक गति से चल रहे हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अत्यंत कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ सकती हैं, मतलब आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि काम बनेंगे नहीं, काम बनेंगे, बट दौड़ भाग ये अधिक होगी। आपको धन लाभ और उन्नति का जो रास्ता है वो अत्यधिक दौड़ भाग के बाद प्राप्त होगा। आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। आप तर्क वितर्क में काफ़ी निपुण हो जाओगे। आपको यहाँ पर ये स्वाभिमानी सोच देंगे। आपको पारिवारिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में उलझने देंगे। आपको ये शारीरिक रूप से कष्ट देंगे। आपको संतान जो सुख है वो मध्यम प्राप्त होगा। आप अगर युवावस्था के अंदर हैं अभी, आपको बालों की झड़ने की जो शिकायत है वो महसूस होगी। इसके अलावा दांतों से संबंधित यदि आपको कोई रोग चल रहा है तो उसमें आपको कष्ट होगा। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे।
नीच दृष्टि से आपके मकर राशि को देखेंगे, आपके भाग्य के घर को देखेंगे। इस घर को देवगुरु बृहस्पति का देखना यानी कि भाग्य में रुकावट लेकर के आना, यानी कि भाग्य से काम ना बन पाना, आपको कमर से जांघों से संबंधित थाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी होना, आपको पिता से संबंधित कष्ट बढ़ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर विशेष रूप से आपके लाभ में यानी कि बड़े भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप हैं उनमें कुछ कष्ट होना, परंतु विदेशों से रिलेटेड काम आपका बनेगा, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। मंगल अवश्य नीच होगा, पर मंगल का नीच का जो रिज़ल्ट है वो अलग रहेगा। वो क्या रहेगा वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। तो मंगल आपको अलग रिज़ल्ट देंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको अलग रिज़ल्ट देंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, आस्था आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आपकी भक्ति में कमी देखने को मिल सकती है। आपको उत्तम विद्या में यानी कि जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होना यानी संघर्ष होना, मेहनत ज़्यादा करना, और 13 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपका ग्रह योग मुझे लगभग ठीक नज़र आ रहा है, बस एक दृष्टि ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी एवरेज में ठीक रहेगा। मिथुन राशि वालों, क्या होगा आखिर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, और वो भी लगभग 115 से और 120 दिन के बिटवीन, यानी कि एक लंबे समय के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब समझते हैं या नहीं? यानी कि उल्टा चलना, धीरे 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 बैक गियर में चलना। अब जब कोई भी ग्रह बैक चलता है, उल्टा चलता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसमें कमी आती है। अब आप आगे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे उल्टे कदम चलो तो चाल टूट जाएगी आपकी। ऐसा आपके साथ में होगा जब ये बैक गियर में चलेंगे। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये उल्टी चाल में चलते हैं तो फिर ये स्लो गति से रिजल्ट देते हैं, और जब वो स्लो रिजल्ट देते हैं तो वो रिजल्ट भी अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह उल्टा चल रहा है ना। अब आपके घर में कोई संत महात्मा आ जाएं और फिर आपके घर से विदा भी हो जाएं, फिर वापस आप ही के घर की तरफ से होते हुए निकल जाएं, तो आपको तो डबल चांस मिल गया उनका आशीर्वाद लेने का। तो ऐसे ही देवगुरु जब धीरे धीरे डिग्रिकली बैक चलेंगे तो इनका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसलिए अब वृषभ राशि में है, गुरु की एक क्वालिटी है कि ये अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, और जिस समय पर ये वक्री होंगे इनकी वो बाल्य अवस्था होगी, क्योंकि इवन नंबर राशि में बैठे हैं तो हम बोलेंगे कि बाल्य अवस्था में है 27 डिग्री के। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हमारे को स्थिरता देते हैं, स्थिर प्रकृति है इनकी, ये वृद्ध अवस्था के कारक हैं, ब्राह्मण वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, पुरुष जाति के ग्रह हैं, ये जो है आकाश तत्व प्रधान ग्रह हैं, आपको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, आध्यात्म देते हैं, शास्त्रों की नॉलेज देते हैं। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। आप न्याय संगत काम करते हैं, न्याय से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस यानी कि पैसे का ही लेन देन करते हैं, धन का, ये आपके लिए अच्छी है। आप अगर मतलब एक अच्छा वर तलाश रहे हैं अपने पुत्री के लिए, तो ये वीडियो, क्योंकि पुत्री को जो वर का सुख है वो देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, ये आपके लिए बड़ी काम की है। ये पुत्र संतान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये बड़े भाई बहन के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बड़ी अच्छी है।
अब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो भी डिस्कशन का पार्ट होगा, बट किन किन सेक्टर्स में आपको लाभ मिल सकता है वो मैं भी आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। अगर आप पंडिताई करते हैं, आप कर्म से ब्राह्मण हैं, नॉट जाति से, कर्म से, यानी कि आप किसी भी जाति में वर्ण व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, बट आप अगर कर्म से ब्राह्मण हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। आप विशेष रूप से वेदों से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये सिद्धांतवादी ग्रह है, ये उच्च अभिलाषी ग्रह है, ये श्रेष्ठ गुणों का समावेश देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, विनम्रता का भाव देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, वाहन का सुख आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलता है, और जितना भी ये पीली वस्तुएं हैं, पीले उपयोग की उपभोग की वस्तुएं हैं, ये सब देवगुरु बृहस्पति से संचालित होती हैं। जैसे चने हो गए, गेहूँ हो गया, वाहन सुख हो गया, धनिया हो गया, हल्दी, जौ, प्याज, लहसुन, ये सब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से ही संचालित होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मिथुन राशि के लिए ये देवगुरु बृहस्पति किस तरीके का रिजल्ट देंगे वक्र चाल में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री हो रहे हैं, जो खर्च का घर है, यानी कि खर्च अब धीरे धीरे होने लगेंगे, यानी कि एकदम से ना होके धीमे धीमे रूटीन में आपके खर्चों की अधिकता कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बनी रहेगी। ऐसा आपकी राशि का जो ग्रह योग है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति के पास डिपार्टमेंट है आपके कैरियर का, आप देख सकते हैं जहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है ये कर्म भाव होता है, और जहाँ ये 9 नंबर लिखा है ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और इस खाने को बोलते हैं दाम्पत्य जीवन। यानी कि मैरिज लाइफ के लॉर्ड देवगुरु हैं, कैरियर के लॉर्ड देवगुरु हैं, जाकर के बैठे हैं खर्च के घर में, और वहाँ हो जाएंगे रेट्रोग्रेड वक्री, और वहाँ से देखेंगे आपके सुख साधनों को, वहाँ से देखेंगे आपके रोग चोट शत्रु बाधा को, वहाँ से देखेंगे आपके अष्टम भाव आयु के घर को, मृत्यु के घर को। अब द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने से आपका जो धन खर्च है वो प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों पर खर्च होगा, और विशेष रूप से इन्हीं चीज़ों पर आपका अधिक पैसा खर्च होगा, और साथ में आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों के ऊपर आपका पैसा खर्च होगा। ऐसा आपकी राशि ग्रहों के अनुरूप यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। पिता तथा स्त्री का जो सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी, साथ में व्यवसाय में भी खर्च अधिक होंगे, और लाभ कम होने के जो संकेत हैं वो यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्त्री के सुख में भी आपको कमी महसूस होगी, ऐसा भी यहाँ पर राशि आपकी कह रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सप्तम के स्वामियों के द्वादश के घर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी थोड़ा कलह कलेश परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ती हैं, और साथ में आपकी व्यर्थ की यात्राएं और अकस्मात यात्राएं वो अधिक होंगी, और यात्राओं पर आपका भारी भरकम खर्च भी होगा। ऐसा भी आपकी राशि यहाँ पर इशारा कर रही है। इसके अलावा जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं, गौण विषय हैं, विद्याएं हैं, आध्यात्म है, इनकी और आपका जो विशेष रुचि है वो यहाँ पर बढ़ने लगेगी, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि जो आपकी आयु के अष्टम भाव पर आ रही है, रिसर्च में तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, पर घर के लोगों का, बड़े लोगों का स्वास्थ्य का भी आपको काफ़ी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उस तरफ से भी कष्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों आपको दो बातों का और ध्यान रखना है। एक ये कि बेवजह किसी से उलझना नहीं है, यानी कि शत्रु पक्ष से, गुप्त शत्रुओं से, आपको मालूम है कि भाई ये लोग आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको विशेष दूरी बना के रखनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके सुख साधन प्रॉपर्टी के भी घर को देख रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है कि उस प्रकार का जो सुख है वो आपको यहाँ पर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। यानी कि आपको कोई ख़ास ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है।
बस ये है कि यहाँ खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये है आपका ग्रह योग गोचर, जो मैंने मिथुन राशि का फल अभी आपको बताया। देवगुरु बृहस्पति जो सबसे इंटेलिजेंट ग्रह हैं, जो आपको काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। कहते हैं ना कि अच्छा गुरु हो, गुरु का सानिध्य हो, अच्छा सलाहकार हो, चाणक्य जैसा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा तो फिर बनता ही है। यानी कि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल है। देवगुरु बृहस्पति एक बहुत अच्छे सुलझे हुए नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं और सभी नीतियों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना जानते हैं। देवगुरु जैसे ग्रह जो सभी ग्रहों को बैलेंस करने का काम करते हैं, वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है, वक्र चाल में प्रवेश करने जा रहा है 9 अक्टूबर दोपहर में, और उसके बाद 4 फरवरी 2025 तक ये वक्र चाल में रहेंगे। यानी कि लगभग 115-117 दिन के आसपास का समय ऐसा रहेगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हुए रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब क्या रिजल्ट आपको मिलेगा कर्क राशि के अनुसार, ये जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कर्क राशि के स्वामी जो कि चंद्र ग्रह होते हैं, चंद्रमा की और देवगुरु की आपस में मित्रता भी है। और देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ विराजमान दिखाई दे रहे होंगे वृषभ राशि 2 नंबर में, और ये 11th हाउस है। यानी कि लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। क्या रिजल्ट देंगे ये जानकारी दूंगा। अब देवगुरु रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, यानी कि छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और साथ में भाग्य स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। ये 2 डिपार्टमेंट हैं गुरु के पास में। गुरु ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के प्रॉफिट पर आ गए। अब यहाँ से फिर इनकी दृष्टियाँ वो देखनी होंगी। क्या रहेगा प्रभाव, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इंस्टाग्राम पर नए हैं, फेसबुक पर नए हैं और आप बिना सब्सक्राइब या फॉलो किए देख रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। आप बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। देवगुरु बृहस्पति कौन है आखिर ये और क्या क्या देते हैं, और अगर आप इन निम्नलिखित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो मेरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, कर चुके होंगे, सोचेंगे आगे सीधा जाते हैं, फल सुनते हैं, पर नहीं। मेरा जो आगे का फल है वो अभी से चालू हो चुका है और अभी की बातों से ये रिलेट होगा मेरा फल। अगर आप कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यदि आप विद्या से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऐसा कुछ आपका है, या आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपका धन का लेन देन का काम है, यह आपके लिए ही वीडियो है। फिर तो न्याय संगत काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्त्री को पति का सुख मिलना देवगुरु बृहस्पति से, जिन स्त्रियों के पति के सुख में कमी है, यानी कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कलह कलेश ज़्यादा होती हैं, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। पुत्र संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों का अपनी पुत्र संतान के साथ वाद विवाद चल रहा है, उनके लिए वीडियो एप्लीकेबल है। ये बड़े भाई को रिप्रेजेंट करती है। देव ब्राह्मण वर्ण से ये ताल्लुकात रखती है, क्षत्रिय वर्ण की है, पुरुष जाति की है। इसके अलावा ये मंत्र, विद्या, ज्ञान, उदारता, स्वास्थ्य में भी अगर मोटापा बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, लीवर किडनी से रिलेटेड रोग है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी श्रवण शक्ति को ये मजबूत करती है, ये सिद्धांतवादिता को से जोड़ती है,
ये उच्च अभिलाषी बनाती है। इसके अलावा ये वाहन का सुख देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होता है। इसके अलावा हल्दी का, गेहूं का, चने का, धनिए का, जौ का, प्याज का, लहसुन का, पुखराज का, ऐसी सब चीज़ों का जो योग है वो देवगुरु बृहस्पति से ही देखा जाता है। यानी कि गुरु महाराज आपके लिए काफ़ी विशेष हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब ये जन्म पत्रिका के अंदर जो सेकंड हाउस आपको दिखाई दे रहा है परिवार का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5th हाउस एजुकेशन, बुद्धि उन्नति, संतान, इसको करते हैं। ये 9th हाउस को करते हैं भाग्य के घर को, 10th हाउस कैरियर को करते हैं और 11th हाउस को प्रॉफिट को करते हैं। ये सारे हाउस जो रिप्रेजेंट होते हैं कुंडली में, ये देवगुरु बृहस्पति के ही द्वारा होते हैं। यानी कि इनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुरु का रोल होता ही होता है। गुरु को हमारे को देखना ही पड़ता है इन हाउसेस के लिए। अब 11th हाउस में ये यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि आपको बुद्धिमान बनाएंगे। वक्री यानी कि स्लो चलेंगे, धीरे धीरे पीछे चलेंगे, बैक गियर में चलेंगे। अब गाड़ी बैक गियर में चलेगी, अब आपकी चाल आगे नहीं चलनी, अब आप धीरे धीरे पीछे कदम चलोगे, उल्टे पैर। तो गुरु महाराज अब उल्टे पैर चलेंगे और शुभ ग्रह वक्री होता है तो अच्छी बात है, इसका कोई ऐसे खास नुकसान नहीं है। बट हाँ, इसका कुछ चीज़ों में नुकसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पर बुद्धिमान ज़रूर बनाएंगे, उदार बनाएंगे, आपको धन एवं अनेक साधनों से संपन्न व्यक्ति आपको बनाएंगे। आपकी जो धन की स्थिति है उसको मजबूत करने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। उच्च व्यवसायिक जो विद्या होती है उसका सुख आपको प्रदान करेंगे। और विशेष रूप से 6 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको एजुकेशन में कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता देने का कार्य भी करेंगे। इसके अलावा आपका कार्य व्यवसाय में आपको चुनौतियां, आपको सर्विस में चुनौतियां, क्योंकि आपके कैरियर का लॉर्ड मंगल नीच का रहेगा 21 जनवरी तक। तो एक तरीके से यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको कैरियर में लाभ कम देंगे, आपसे मेहनत परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। और जो लोग उन निम्नलिखित कार्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो में अभी ऊपर बताए कुछ मिनट पहले, अब आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप बैक करके एक बार उसको ज़रूर सुने। इसके अलावा आपको स्त्री का जो सुख होता है, यानी कि जो आपका निजी जीवन होगा, दाम्पत्य जीवन जो होगा, पुरुष का स्त्री के लिए, स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के लिए, उस मैरिज लाइफ का जो सुख है उसमें आपको कमी महसूस होगी, असंतोष महसूस होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और संतान सुख पर अच्छा हो जाएगा। संतान से जुड़े हुए जो आपके वाद विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि मैरिज लाइफ आपकी बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी। और साथ में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहेगी, छोटे भाई बहनों के घर में रहेगी, मित्रगणों के घर में रहेगी। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, ऐसा भी आपकी राशि कहती है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, आप कर सकते हैं। तो ये है एक आपका देवगुरु बृहस्पति का लेखा जोखा। पर आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं और साथ में दैनिक इनकम में आपको कमी में ज़रूर महसूस होगी। और आपको वाद विवाद से, पुलिस केस मुकदमे से, गुप्त शत्रुओं से, प्रत्यक्ष शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी पे इस वक्री गुरु के टाइम पीरियड में नहीं चलना है। भाग्येश होकर के लाभ पे बैठा है तो बस ये है कि भाग्य से काम आपका चलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, ज्ञान के भंडारी ग्रह, देवताओं को शिक्षा देने वाले ग्रह, आपको आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह, आपको परोपकारी बनाने वाले ग्रह, आपको ब्राह्मण वर्ण कर्म से जो लोग ब्राह्मणों वाला काम करते हैं उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले ग्रह, आपको शास्त्र सम्मत बातें सिखाने वाले ग्रह। यदि आप विद्या से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, आप कॉलेज में काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आपका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये वीडियो आपके लिए 100% एप्लीकेबल होगी।
आप कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, आपके लिए ये वीडियो 100% एप्लीकेबल होगी। आप किसी भी रूप में धन का लेन देन, यानी कि आपका काम ही केवल पैसे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लाखों रुपए आना जाना, पैसा देना, ऐसा कुछ काम कारोबार है, तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर है। आप राजनीति में हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आप न्याय संगत काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आपको वाहन का सुख, आपको गाड़ी का सुख, आपको मकान दुकान का सुख इस देवगुरु से मिलेगा। स्त्रियों को पति का सुख देवगुरु बृहस्पति से ही मिलेगा। इसके अलावा पुत्र संतान से संबंधित यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपका किसी भी रूप में आपको परेशानी आध्यात्म को लेकर के या आपके प्रमोशंस ट्रांसफ़र्स को लेकर के आ रही है, ये वीडियो आपके लिए है। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा में कमी होती जा रही है, ये वीडियो आपके लिए है। आजीविका के संसाधनों को पूरा करने में आपको दिक्कत आ रही है, ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए बहुत कुछ है। चाणक्य नीति तो हम सब ने पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी तो एटलीस्ट सुना तो होगा ही। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उसकी नीतियाँ, कहते हैं ना कि गुरु की नीति, इसलिए गुरु को नीतिवान ग्रह कहते हैं। एग्जीक्यूशन अच्छी कराता है, रणनीतिकार भी कहते हैं, राजनीतिक कार भी कहते हैं, और सारी साम दाम दंड भेद नीतियों का कैसे क्रियान्वयन करना, ये देवगुरु बृहस्पति जानते हैं। इसीलिए ऊपर के ग्रहों को, नीचे के ग्रहों को, सबको बैलेंस करते हैं। सूर्य चंद्र मंगल को बैलेंस करते हैं, साथ में शुक्र को भी बैलेंस करते हैं, तो शनि को भी बैलेंस करते हैं। यानी कि सब ग्रहों को बैलेंस करके चलना, बुध को बैलेंस करके चलना, ये गुरु का काम है। अब देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल में चल रहे हैं, और उल्टी चाल यानी कि धीरे 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 पीछे जाना, नॉट आगे बढ़ना। आगे भी बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तभी तो वृष राशि से निकल के मिथुन में जाएंगे, बट आगे की जो चाल है वो अब फिलहाल उस पर विराम लग गया, क्योंकि अब तो उल्टे चलेंगे। 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में चलेंगे, यानी कि गाड़ी का बैक गियर लग गया। अब बैक गियर में तो गाड़ी नहीं भगा सकते ज़्यादा, या भगा सकते हो? नहीं भगा सकते। आप उल्टे पैर ज़्यादा तेज स्पीड से नहीं चल सकते। तो दोस्तों, अब गुरु ग्रह वक्री हुआ है तो आपके लिए शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा है। जिस घर में वक्री हुआ है उस घर की मूल्य की वृद्धि करेगा, उस घर को ताकत देगा, उस घर का जो फल है उसको बढ़ा देगा। अब क्या क्या आपको प्राप्त होगा, अगर आप वो निम्नलिखित कार्यों से जुड़े हुए हो जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में अभी बताए थे। अब हो सकता है बहुत लोगों ने तो स्किप कर दी होगी, वीडियो आगे कर दी होगी, फॉरवर्ड कर दी होगी, तो उनको तो पता चला नहीं होगा। इसलिए एक बार वापस चले जाओ, आप वीडियो का भी बैक गियर लगा दो यानी कि वीडियो को भी वक्री कर दो, उल्टा चला दो वीडियो को भी, और वो सुन लो एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने क्या बोला है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो को पूरा ही सुना करिए, चाहे उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, 2x में सुन लो, 1x स्पीड करके सुन लो, पर सुनो पूरा। अब देवगुरु बृहस्पति आपके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर लिखा है, ये कर्म भाव है और वृषभ राशि में यहाँ वक्री हो गए हैं। इनकी एक दृष्टि तो पैसे पर है, एक दृष्टि आपके सुख साधन के घर पर है, और एक दृष्टि इधर रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर पर है। और खुद इनके पास डिपार्टमेंट है 5th हाउस, जहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि उन्नति, एजुकेशन, संतान का स्वामी देवगुरु, और साथ में आयु मृत्यु का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इधर कर्म भाव पर वक्री हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये उच्च शिक्षा, जी हाँ, उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय का जो क्षेत्र होता है, इसमें ये अड़चने लाएगा। जी हाँ, इसमें अड़चने लाएगा। उसके बाद बाधा
उसके बाद उन्नति होगी, क्योंकि ये धनु राशि से छठा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप रिज़ल्ट हासिल कर पाओगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको संतान के साथ में जो आपका मतभेद चल रहा था, उसमें ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपके परिवार पर, आपके आर्थिक स्थिति के घर पर, वाणी के घर पर, परिवार के घर पर जो आ रही है, ये यहाँ पर स्थिति को कुछ सामान्य करेंगे, यानी कि कुछ धन धान्य के दृष्टिकोण से आपको रिजल्ट अच्छा देने का भरपूर प्रयास करेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। परंतु सप्तम दृष्टि जा रही है भूमि के घर में, आवास के घर में, वाहन के घर में, ज़मीन जायदाद के घर में, राजनीति के घर में, आपके मन के घर में, माता के सुख के घर में, एग्रीकल्चर के घर में, यानी कि इस प्रकार के जो सुख हैं ये आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसे भी कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हो जो मैंने अभी आपको बताए 4th हाउस से रिलेटेड, तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, कर्जा, टेंशन, हानि, अपयश, विश्वासघात के घर को देख रहे हैं। इस 10 नंबर राशि को, नीच राशि को, इस घर को हानि पहुंचाएंगे, इस घर पे कष्ट लेकर के आएंगे, इसलिए आपको बचाव करके चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। इस घर से संबंधित कष्ट आपको बढ़ सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि यहाँ आपको अब गुरु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम को सुना करिए, यूट्यूब पर लगा करके पढ़ना यदि संभव ना हो तो। और साथ में आपको पीले रंग के वस्त्र भी धारण करने चाहिए। आपके अष्टमेश आयु का भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। कोई आप अभी हाल ही में कोई आप मृत्युतुल्य कष्ट से बाहर निकल के आए हैं तो आपको ध्यान रखना है। आप को शुगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है तो आपको ध्यान रखना है। और 6 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। इस टाइम पीरियड का आप एडवांटेज ले सकते हो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन के लिए और कैरियर के लिए। और अगर कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन से रिलेटेड फाइल लगानी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अच्छी नज़र आ रही है। दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं कन्या में, इसके रिज़ल्ट आपको क्या मिलेंगे, किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा, क्या कहती है ग्रह चाल। यानी कि कन्या राशि जिसके लॉर्डशिप होती है बुध ग्रह के पास, और गुरु महाराज दिनांक 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:30 बजे वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। लगभग 116-17 दिन के आसपास का ऐसा समय रहेगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल का जो प्रभाव है वो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। कन्या राशि वालों की आज बात होगी तो उन्हीं के लिए आज की इस पूरी वीडियो को डेडिकेट किया गया है। अब देवगुरु बृहस्पति क्या हैं? गुरु महाराज ज्ञानी ग्रह हैं, इंटेलिजेंट हैं, रणनीतिकार हैं, नीतिवान हैं, एग्जीक्यूशन पावर अच्छी है, सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, सभी ग्रहों के बीच में एक समन्वय बना करके चलने का प्रयास करते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, उस ग्रह की नकारात्मकता को ख़त्म करके उस पर कुछ शुभ प्रभाव अपना डालने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने देवताओं को शिक्षा दी, देवगुरु बृहस्पति जो पुरुष जाति के ग्रह हैं, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है गुरु महाराज का। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इतना अधिक है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि गुरु महाराज जिस ग्रह के साथ बैठ जाएं सोचते हैं उस ग्रह का उद्धार करने की। गुरु महाराज की सोच ऐसी है कि देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका के अंदर आपके 2nd हाउस के, 5th हाउस के, 7th हाउस के,
पति के लिए यानी कि स्त्री की कुंडली में पति के लिए वैसे 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस यानी कि 2nd, 5th, 9, 10 और 11, ये 5 भावों का जो प्रतिनिधित्व है वो देवगुरु बृहस्पति अकेले करते हैं। यानी और 2 इनकी राशियां हैं, एक धनु है और एक मीन है। अब आप सोचिए 5 और 2 7 यानी कि 12 भावों में से तो इनके पास सीधा सीधा 7 चीज़ों की पकड़ आ जाती है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट हमारे जीवन में। आप अगर वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की है। अगर आप टीचिंग में हैं, आप आध्यात्म में हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटी है आपकी, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, ये वीडियो आपके बड़े काम की है। आप किसी भी रूप में ज्ञान ध्यान का काम करते हैं, ये वीडियो आपके बड़े काम की है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने आज इस वीडियो को मेरी अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रह हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभावित करते हैं। अब जितना भी पीली वस्तुएं होती हैं जैसे घी हो गया, अपना चने हो गए, गेहूं हो गया, हल्दी हो गई, पुखराज इनकी प्रिय धातु होती है, मतलब रत्न होता है इनका, गोल्ड में इसको धारण किया जाता है। देव इनका वर्ण है, बड़े भाई के कारक हैं, पुत्र संतान के ये कारक हैं, पारलौकिकता देते हैं, आपको विवेक बुद्धि देते हैं, शास्त्र सम्मत बात करना सिखाते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है, एक तो ये 4th हाउस का है और एक 7th हाउस का है। ये 9 नंबर राशि गुरु की है और ये 12 नंबर राशि गुरु की है। गुरु अब उल्टे चलेंगे। उल्टे का मतलब है कि अब आपके पैर आगे नहीं, उल्टे पैर चलोगे आप। आपकी गाड़ी का गियर आगे नहीं, बैक गियर लग गया है। अब आप जब बैक गियर में हो तो आपकी रफ्तार टूट जाती है, आप थोड़ा स्लो गति से रिजल्ट देते हो। अब ये डिपेंड करता है वो ग्रह कैसा है। अगर कोई पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, वो वक्री चाल में चलेगा तो वो नेगेटिव फल भी धीरे 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 देता रहेगा, यानी कि वो आपको ज़्यादा तड़पाएगा, वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। और अगर यही शुभ ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये अपनी शुभता को धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, देता रहेगा आपको, और आपको अच्छा खासा गेन यहाँ पर हो सकता है। डिपेंड करता है कि देवगुरु बैठे कहाँ हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि गुरु महाराज यहाँ वृषभ राशि में बैठे हैं, भाग्य के घर में बैठे हैं, अपने कारक स्थान के अंदर बैठे हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं। यानी कि अब यहाँ ये लगभग 116-17 दिन के आसपास का जो कालखंड रहेगा, ये आपके लिए बड़ा निर्णायक साबित होगा। और अब क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है, तो जो वीडियो में आपने शुरू में सुना है वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो अब आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके एजुकेशन के घर में रहेगी, यहाँ से सीधा नवम मकर राशि पे, यानी कि नीच राशि पे रहेगी। अब जब नीच राशि को वक्र चाल में देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति जो होती है उसमें परेशानी पैदा करेंगे। आपको धन का संचय करने में परेशानी आएंगी, आपको मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर निर्मित होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप में परोपकार का भाव काफ़ी बढ़ेगा। आपको संतान की तरफ से कष्ट आ सकता है, बच्चों की तरफ से। इसके अलावा आप धार्मिक विचारों वाले हो जाएंगे। आपको ज्योतिष में, धर्म में, आध्यात्म में, मंत्र सिद्धि में, ऑकल्ट साइंस में, ऐसी चीज़ों में विशेष रुचि बढ़ेगी और इन चीज़ों में आपको गेन भी प्राप्त होगा। अगर आप इस प्रकार के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे शुभ समाचार मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक एडवांटेज आपको ये होगा कि विवाह के तुरंत उपरांत आपका भाग्योदय होगा। अगर आपका पीछे विवाह हुआ है तो आपको अब यहाँ पर अपने जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय के अवसर मिलेंगे, और अगर अब विवाह का सीज़न शुरू हो जाएगा नवंबर में तो आपको आफ्टर मैरिज अच्छा खासा एडवांटेज अपने जीवन साथी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे पंचम दृष्टि से।
इसका मतलब वो आपके मान सम्मान को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको अच्छा मान सम्मान देने की भरपूर प्रयास करेंगे। बस मेहनत आपकी चलेगी, परिश्रम आपका चलेगा। एक्टिवली होकर काम करिए, पूरे स्ट्रांग होकर के काम करिए, आत्मविश्वास के साथ फुल बात करिए जिससे भी मिलने जाएं। और सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों में इजाफा करने का जो कार्य हैं वो भी आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। यानी कि आपको पॉलिटिकल सफलता, आपको कोई संवैधानिक पद प्राप्त होना, आपको आवास भूमि का सुख मिलना, आपको जनता का प्यार प्राप्त होना, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस संतान की तरफ से आपको कष्ट आएगा। अगर आप कोई अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तो वो जो परिस्थिति है वो कम दिखाई देती है। और आपके लिए 7 नवंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत विशेष रूप से 2 चीज़ों को लेकर के अच्छा रहेगा यहाँ पर। एक तो ये कि आपकी डेस्टिनी पर जो दृष्टि है वो शुक्र की रहेगी। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा आंशिक रूप से भी लाभ प्राप्त होगा। वो बात अलग है कि 15 नवंबर तक सूर्य आपके धन को आपके पास रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आपके नीच के सूर्य रहेंगे। बट गुरु और शुक्र की समसप्तक दृष्टि रहने से आपका जो सूर्य लॉस करेगा उसको गुरु शुक्र कवर करेंगे। तो ये है एक आपका ओवरऑल ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।